Hello everybody, a very happy Diwali to all of you. On this auspicious occasion of Diwali, we have come up with flat 80% discount for all the JAB and CAB aspirants so that you can have new beginnings, and the offer will last till 1st November midnight. So again, I hope that you achieve everything in your life which you have dreamt of, and all the happiness and prosperity be yours on this auspicious occasion of Diwali. सो आज के टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ यूनिट नंबर 6 पार्ट 2 थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी. कैब एग्ज़ाम की फाउंडेशन सीरीज़ चल रही है. थोड़ा फेस्टिवल का माहौल है बट स्टिल थोड़ा बहुत हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो है 24 नवंबर को. ओके तो आज का टॉपिक जो होने वाला है उसके अंदर हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर यूनिट का, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, बट जो आगे हम पढ़ेंगे ना, आज से जो नेक्स्ट वीडियो होगी और उसके बाद जो वीडियो होगी रैंडम वेरिएबल के थ्रू, उसमें ये फार्मूलाज डायरेक्टली यूज़ होते हैं. फाइन, ऐसे कोई नहीं पूछेगा फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ 5, फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ 6, या फिर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का सिर्फ फैक्टोरियल फॉर्म में पूछे. नहीं, वो स्टेटमेंट पूछते हैं एग्जाम में कि जो डाइस है उसको हमने लेट से 3 टाइम्स रोल करा, तो व्हाट आर द चांसेस कि आपका अरेंजमेंट x बने, अरेंजमेंट y बने, अरेंजमेंट z, जो भी वो पूछेंगे. ठीक है, तो अच्छे से समझना है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमें कैसे करना है. कुछ फीचर्स हैं इसके जो कि थ्योरेटिकल इन नेचर है, तो आपको वो भी देखना है कि कैसे कैसे उनको हैंडल करना है, बिकॉज अगर थ्योरी पता होएगी तभी हम न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर पाएंगे. फाइन, एंड एज यू नो दैट वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड आवर कैब 202 फॉर मास्टर कोर्स. यहाँ पे आपको कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज ABM, BFM, ABFM और BRBL का मिल रहा है, जिसके अंदर आपकी जो लाइव क्लासेस हैं दीज विल कमेंस फ्रॉम 4 नवंबर. फाइन, अभी मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी. तो आई विश कि आपको जो भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हें बढ़िया से समझ में आए, एंड वी विल ऑल्सो ट्राई फ्रॉम आर एंड कि हम अच्छे से जो भी लेक्चर्स उन्हें प्रिपेयर करें एंड डिलीवर द मोस्ट रेलिवेंट कंटेंट टू यू. ओके, अलॉन्ग विद दैट आपको जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लासेस हैं वो भी मिलेंगी मास्टर कोर्स में. ये हम मास्टर कोर्स की बात कर रहे हैं. अगर क्रैश कोर्स में आप लेते हैं देन तो लाइव क्लासेस मिलेंगी, एंड यू विल ऑल्सो गेट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस. फाइन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलने हैं, लाइव क्लासेस में मिलनी है, प्लस आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी फीडबैक आप देना चाहते हो, देन हमारे जो एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है सिस्टम स्टूडेंट पोर्टल पे, उसके थ्रू आप कनेक्ट भी कर सकते हो हमारे साथ. फाइन, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में, एक एक करके समझते हुए चलते हैं. सबसे पहला टॉपिक है फैक्टोरियल. अब फैक्टोरियल होता क्या है, इससे ज़्यादा हमें ये पता होना चाहिए कि उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं. फाइन, बट स्टिल हम थ्योरी थोड़ी देख लेते हैं. इन मैथमेटिक्स फैक्टोरियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात होती है, विच आर लेस देन और इक्वल टू द गिवन पॉजिटिव इंटीजर. इंटीजर क्या होते हैं, पूरे के पूरे जो नंबर लाइन में आपके पास नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स आते हैं, दे आर नोन एज योर इंटीजर्स. तो माइनस वाली जो साइड है यहाँ से लेके प्लस वाली साइड तक सारे बीच में ज़ीरो आ गया. फाइन, तो नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी. यहाँ से अगर आप जाओ तो जितने भी नंबर्स हैं इस साइड को, राइट हैंड साइड को, इनका हम क्या निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल. फाइन, नेगेटिव वालों का हम नहीं फाइंड कर सकते. ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है. ओके, और फैक्टोरियल को हम फाइंड कैसे करते हैं, जो भी आपके नंबर है, सपोजिंगली मैंने लिख दिया n फैक्टोरियल, बताओ मुझे ये जो एक्सक्लेमेशन साइन दिख रहा है आपको, ये जो मैंने अभी बनाया है, दिस साइन itself is denoting the factorial. ओके, इस साइन से हम क्या डिनोट करते हैं, फैक्टोरियल. तो अगर मैंने बोला n फैक्टोरियल बताओ, तो हमने किसका मल्टीप्लिकेशन लेना है, ऑल द नंबर्स इक्वल टू n एंड लेस देन n विच आर पॉजिटिव इन नेचर. तो कैसे करेंगे, n सबसे पहले n लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय इससे छोटा नंबर क्या होगा, n-1, मल्टीप्लाई बाय n-2, मल्टीप्लाई बाय सो ऑन, है ना, जब तक आपके पास 1 नहीं आ जाता. ओके, एंड डिवाइड इसको करेंगे या नहीं करेंगे, किससे करेंगे डिवाइड, वो हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में देखेंगे. फैक्टोरियल बस इतना होता है कि आपका जो नंबर है जिसका फैक्टोरियल निकालना है, दैट नंबर मल्टीप्लाई बाय उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, एंटिल 1, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर तक. फाइन, दो इसमें प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, दैट 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 एंड 1 फैक्टोरियल इज ऑल्सो इक्वल टू 1. तो 0 फैक्टोरियल अगर लिखा हो कहीं पे, उसका मतलब क्या होता है, 1. ये आपने याद रखना है. बाकी 1 फैक्टोरियल इज 1, ये तो कॉमन सेंस है, अगर आपने n फैक्टोरियल समझ लिया कि क्या है. सो एक एग्जांपल देख लेते हैं. 5 फैक्टोरियल विल बी डिनोटेड बाय व्हाट, 5 मल्टीप्लाई बाय एक छोटा नंबर 4, देन 3, देन 2 टिल 1. तो 120 विल बी द आंसर.
प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड द फैक्टोरियल n। अब n नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? पॉजिटिव नंबर्स की यहाँ पे बात हो रही है, नॉन फ्रैक्शनल पॉजिटिव नंबर्स। फाइन, तो n n-1 n-2 टिल 1, ये जो अभी हमने यहाँ पे देखा उसी को इलेबोरेट वे में इन्होंने समझाया हुआ है नेचुरल नंबर्स लेके। एक और रिप्रेजेंटेशन होती है इस फॉर्मूला की, दैट n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n-1 टिल n-r+1 मल्टीप्लाई बाय n-r। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है इट इज़ एन आउटकम ऑफ दिस ओरिजिनल फार्मूला ओनली, इस वाले फार्मूला की, बट इसको हम डिराइव करते हैं। फाइन, डेरिवेशन का बेसिक कॉरेलरी होती है एक, उसके अंदर ही आता है, बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन सा याद रखना है? ये वाला, दिस विल डू दी जॉब। ओके, अब देख लेते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, और कौन से वर्ड्स हैं जो हमने पिक करने क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परम्यूटेशन हो चाहे कॉम्बिनेशन हो, उसमें बात एक ही होएगी, दैट वी हैव टू सिलेक्ट आर थिंग्स फ्रॉम एन। कोई एक सुपर सेट होगा, लेट से एन थिंग्स का एक सुपर सेट है, उस सुपर सेट से हमने एक सबसेट एक्सट्रैक्ट करना है जो कि होगा आर। ठीक है, आर थिंग्स हमने सिलेक्ट करनी है फ्रॉम एन। परमुटेशन की बात करें चाहे कॉम्बिनेशन की बात करें, डिफरेंस कहाँ पे आता है? द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर किसी क्वेश्चन में आपका ऑर्डर गिवन है एंड यू कैन रिलेट विद दैट ऑर्डर, उस अरेंजमेंट को आप रिलेट कर पा रहे हैं एक ऑर्डर से, तो हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द परम्यूटेशन। अगर ऑर्डर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है या मेंशन्ड ही नहीं है, देन वी विल से कि द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। बस आपने इतना याद रखना है, ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ये आपने याद रख लिया, क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। इसके अलावा फॉर्मूला जो है वो हमें याद होना चाहिए। डिनोट कैसे करते हैं? देखो, अगर कोई आपसे बोलता है कि परम्यूटेशन का फॉर्मूला बताओ, कैसे उसको डिनोट करेंगे, तो दो डिनोशन होती हैं, तीन होती हैं वैसे तो, बट हमारे बुक्स में दो ही दी हुई हैं। सबसे पहले ऐसे होता है परम्यूटेशन, दैट वी आर सिलेक्टिंग n, वी आर सिलेक्टिंग r फ्रॉम n नंबर ऑफ थिंग्स, ये होगी एक डिनोशन। फिर दूसरा कैसे हम उसको डिनोट कर सकते हैं? सिलेक्टिंग r फ्रॉम n। ओके, एक और डिनोशन होती है सिलेक्टिंग r फ्रॉम n। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी डिनोशन हो सकती है। एग्जाम में तो आपको ऐसा बहुत रेयर चांस है कि ऐसे कुछ डिनोशंस मिलेंगी, बट ये समझने के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। फाइन, कॉम्बिनेशन में क्या होएगा? p की जगह n हो जाएगा, तो ये होता है डिनोशन। फॉर्मूला दोनों का डिफरेंट होता है। परम्यूटेशन का क्या होता है? इट इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन का होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। फाइन, तो इसमें आप देखोगे ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट कॉम्बिनेशन में, दिस इज नथिंग बट दी परम्यूटेशन, है ना। परम्यूटेशन और इसका तो फॉर्मूला सेम ही हो गया एक तरह से, बट इसको अगर हम डिराइव करें या फिर इसको, इन दोनों को हम रिलेट करें, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। ओके, इतना सा आपने याद रखना है, एनपीआर का फार्मूला क्या है और एनसीआर का क्या फार्मूला है, एंड यू आर गुड टू गो। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो आपकी बुक में गिवन है वो आपने सॉल्व करके देखना है ज़रूर से, बिकॉज वहाँ से ही हमारा थोड़ा सा फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग होगा। फाउंडेशन ले तो कर दिया हमने इसके थ्रू कि हमारे फार्मूलाज ये होते हैं, किस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा फार्मूला यूज़ होना है, परम्यूटेशन होगा या कॉम्बिनेशन, ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स किस में रेलिवेंट है किस में नहीं, बट इसको हमको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है इस फाउंडेशन को? थ्रू न्यूमेरिकल्स। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एज द वर्ड सजेस्ट्स, कंडीशन है एक, यहाँ पे एक कंडीशन कोई ना कोई गिवन रहेगी, और मैक्सिमम केसेस में कंडीशन क्या होती है प्रोबेबिलिटी की, कि आपको एक दो इवेंट है, हमेशा जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात होएगी ना, तो आप ये मान के चलो कि दो इवेंट्स होंगे, लेट्स से E1 एंड E2। ओके, तो हमेशा क्वेश्चन में ये होगा कि एक जो इवेंट है E2, इट हैज़ ऑलरेडी अक्कर्ड। फाइन, ये ऑलरेडी अक्कर हो चुका है, और क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या पूछेगा कि टेल द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 हैपनिंग व्हेन E2 हैज़ ऑलरेडी अक्कर्ड। ओके, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है कि इसकी अक्करेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है व्हेन E2 हैज़ ऑलरेडी अक्कर्ड। अगर ऐसी कोई भी स्टेटमेंट दिख रही है एग्जाम में, देन आपने समझ जाना है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला था वो हमने देखा था लास्ट क्लास में, वो क्या था कि प्रोबेबिलिटी
of event, let's say m happening is what, m divided by n, जहाँ पे m क्या है सैम्पल स्पेस में जो कि इवेंट a या फिर जो भी इवेंट का हमने फाइंड आउट किया, और n क्या है, इट इज़ दी टोटल सैम्पल स्पेस। ठीक है, ये तो सिंपल फार्मूला था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा फार्मूला डिफर करता है, यहाँ पे देख लेते हैं। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट विल अकर गिवन द नॉलेज दैट एन इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। फाइन, ये इवेंट E1 E2 ले लो, ए बी ले लो, बस हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। वी से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन द प्रोबेबिलिटी given the event B has already occurred and denoted by PA/B. Similarly, probability of event B given that event A has already occurred, it is denoted by PB/A. अब ये हमारे पास जो डिनोशंस हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में सिंपल ये दिया होगा ऐसे करके प्रोबेबिलिटी A/B, तो आपको रीड करना आना चाहिए कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ ए के अक्कर होने की जब बी ऑलरेडी अक्कर हो चुका है, प्रोबेबिलिटी बताओ बी के अक्कर होने की जब ए ऑलरेडी अक्कर हो चुका है। तो डिनोमिनेटर में कौन सा इवेंट आता है, जो ऑलरेडी अक्कर हो चुका है। न्यूमिनेटर में कौन सा आता है, जो अक्कर होना है या हमसे पूछा गया है। If the events A and B are such that the occurrence of A does not depend upon the occurrence of B, तो क्या हो गया, ये तो फिर नॉन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, या फिर अनकंडीशनल या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, जो ये m डिवाइडेड बाय n वाली वही हो जाएगी, डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं। देन वी विल से दैट A and B आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A गिवन द इवेंट B इज सिंपली द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, दैट इज ये। ठीक है, इसमें तो कोई हमें समझने वाली बात भी नहीं है। इंडिपेंडेंट इवेंट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इट इज़ सिंपली द प्रोबेबिलिटी जो हमसे पूछी गई है, वहाँ पे किसी और इवेंट से मतलब ही नहीं है हमें एक तरह से। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है इट इज़ वन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे आपने ये समझना है कि अगर दो इवेंट्स की बात हो रही है एंड दे आर डिपेंडेंट इवेंट्स, डिपेंडेंट मतलब जिसमें ए अगर एक इवेंट है उसकी अकरेंस की या नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी में बी की अकरेंस या नॉन अकरेंस का आप बोल सकते हो एक डेफिनेटिव रोल है। फाइन, तो प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी विल इंटरसेक्ट, इसको इंटरसेक्शन का साइन बोलते हैं, ये जो इन्वर्टेड यू लग रहा है आपको दिख रहा है। ठीक है, कि इन दोनों में से प्रोबेबिलिटी जो है ए और बी की इंटरसेक्शन की क्या है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, वी डिनोट इट ईदर बाय प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी अक्कर्ड। या तो आपको एक प्रोबेबिलिटी तो देखो इन दोनों में से गिवन ही होगी, तो जो गिवन है उसको आपने ऐसे लिख लेना है। फाइन, मल्टीप्लाई किससे करना है, ये आपने आपको फाइंड करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए। ये फार्मूलाज जो हैं ये वाला, ये आपने यूज़ करना है सिंपली इस पे। एंड अगर प्रोबेबिलिटी बी की गिवन है तो कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी अक्कर्ड। ठीक है, तो ये कौन सा फार्मूला हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में, कि आपके पास दो इवेंट्स हैं ए और बी, सैम्पल स्पेस एस है उनका, एंड आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उनके साइमल्टेनियस अकरेंस की। तो साइमल्टेनियस अकरेंस इज नथिंग बट द इंटरसेक्शन ऑफ द टू इवेंट्स। फाइन, और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या होएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट में सिंपली आपका ये मल्टीप्लाई हो जाता है। इट इज वाई दैट इज वाई इट इज नोन एज द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। फाइन, तो इतना समझ में आ गया हमें, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व करके देखने। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कंटैक्ट अस एट hello@edutab.co.in. If you like the content which we provide on our YouTube channel, do consider subscribing it. The channel's name is EduTap, JIB, CIB. And also, again, I would like to extend my wishes of Happy Diwali to all of you. May you achieve whatever you want in your life. Thank you.